हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कैसा चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया इस बार वीडियो अपलोड करने में। अदरवाइज मोस्टली 2-3 दिन में एक वीडियो मेरी आती थी। इस बार थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आई होप आपको पसंद आई होगी प्रीवियस जो वीडियोज होंगी। स्पेशली आज का जो टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, दैट इज ऑर्डर एंड रैंकिंग। दिस इज पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी, डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट द फर्स्ट पार्ट। आपको लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। जिससे पार्ट 2 जो है पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा था, बेसिक टू मॉडरेट, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे उसमें, और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा। और इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, इन वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी के अंदर अगर आपको थोड़ा भी मजा आए, थोड़ा भी क्वेश्चन समझ में आए, थोड़ा भी लेवल अच्छा लगे, तो प्लीज लास्ट में लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज डिसलाइक करिएगा, ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं एक कमेंट बॉक्स में अपने आप में बताइएगा कि आपको क्या और चाहिए, किस तरह से और अच्छे क्वेश्चंस आपको चाहिए, क्या और टॉपिक चाहिए, तो मुझे एक बहुत अच्छा हौसला यहाँ पे बनता है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पार्ट 2 हम करेंगे इसका ऑर्डर एंड रैंकिंग का। पार्ट 1 आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। मैंने बताया था पार्ट 1 में कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे इसके पूछे जाते हैं। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। इसके अलावा कुछ मिक्स क्वेश्चन, कुछ और दूसरे क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डिस्प्ले पर आ चुका है। आप देखिए, इसको समझिए। अगर आपको लगता है कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो वीडियो पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑप्शंस आपके डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो को, क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूं इसको। आप उम्मीद करता हूं इसको ट्राई किए होंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में अगर आ जाए तो इसको हम करते कैसे, समझने की कोशिश यहां करिएगा। देखो, एक क्लास है, स्टूडेंट्स की लाइन है, व्हाटएवर आप जो भी कह सकते हैं, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो कितने बैठे हुए बेटा? 19 है, जिसमें से आपको कंफर्म बोला गया है कि जो लड़कियां हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है। जो गर्ल्स हैं वो कितनी बेटा? 10 है, ठीक है। तो 10 जो हैं वो गर्ल्स हैं, क्वेश्चन ने बोला है, और जो 9 हैं वो बॉयज हैं, ठीक है। टोटल 19 लोग हैं इस पूरी लाइन में या इस क्लास में, व्हाटएवर जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक जो लाइन मैं आपको यहां पे बताऊंगा, सॉरी, यहां पे एक जो लाइन मैं आपको बताऊंगा, वहां पे थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, वो ये होगी कि नो टू बॉयज एंड नो टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग टुगेदर, ठीक है। यहां पे मैं हिंदी में भी समझा रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उन्हें प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये सेगमेंट समझ में आएगा, ठीक है। नो टू बॉयज एंड नो टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग टुगेदर, मतलब ना तो दो लड़के एक साथ बैठे हैं या खड़े हैं, ना ही दो लड़कियां। इसका मतलब एक बॉयज एक गर्ल, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ऑल्टरनेट इनको बिठाया गया, ठीक है। नेहा इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ मेघा, ठीक है। नेहा जो है वो मेघा के लेफ्ट में कितने पे बैठी बेटा? कितने पर बैठी है? 4th पे। तो मैं एक काम करता हूं, ये देखो, ये मेघा है, ठीक है, ये मेघा मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसके लेफ्ट 1 2, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से बनाता हूं, यहां पे इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना कि क्वेश्चन का डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। बेटा मेघा है, ठीक है, ये मेघा है, मेघा के बोला गया, हाँ ये मेघा है, ठीक है। मेघा के लेफ्ट आपका लेफ्ट होगा 1 2 3 और 4। यहां पे कौन बैठी है बेटा? नेहा बैठी। मैं इसको एन लिख दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, नेहा जो है वो मेघा के लेफ्ट में क्या है? 4th पे है। और ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है बॉयज और गर्ल्स दोनों की, ठीक है। ये बॉयज और गर्ल्स दोनों की लाइन है, एंड यहां पे कर दे रहा हूं मैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की ये लाइन है बेटा। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि यहां पर मेघा के बगल में यहां कोई बॉय होगा और यहां भी कोई बॉय होगा, ऑल्टरनेट बैठे हैं यहाँ पे। यहां पे कोई होगी गर्ल, ठीक है। मैं गर्ल को येलो से इंडिकेट कर रहा हूं, बॉय को व्हाइट से, ठीक है। यहां कोई गर्ल होगी और फिर यहां कौन होगा बेटा? यहां कोई होगा एक लड़का, ठीक है। यहां होगा एक बॉय। समझ में आ गया?
गर्ल्स बॉयज एक साथ नहीं बैठे हैं, 2 लोग एक साथ नहीं बैठे हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया। अब इसका मतलब नेहा के जो आगे अगला जो बंदा होगा वो कौन हो सकता है? वो होगा कौन? ये बॉय होगा, ठीक है, लिख दे रहे हैं ऐसे ही। फिर ये गर्ल्स होगी, कोई गर्ल होगी, फिर ये बॉय होगा, ऐसे ही होंगे ना। चलिए ऐसे आगे देखते हैं। यहाँ पे बॉय के बाद कोई गर्ल होगी, फिर हो सकता है यहाँ पे एक बॉय होगा, फिर एक गर्ल होगी, फिर एक बॉय होगा, फिर एक गर्ल होगी, ऐसा हो जाएगा बॉयज और गर्ल्स। लेकिन टोटल कितने को बिठाना बेटा? 19 को ही बिठाना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया? अगर लाइन से सारे लड़कों को हटा दें, सारे बॉयज जो हैं उनको क्या करें? रिमूव कर दें। तो जाहिर सी बात है, अगर सारे बॉयज को रिमूव करोगे तो बचेंगे कौन? गर्ल्स। तो यानी एक लाइन और मैं यहाँ पे इमेजिन करता हूं, किसकी बेटा? ओनली गर्ल्स की। ओनली गर्ल्स की एक लाइन यहाँ इमेजिन करते हैं, और उस ओनली गर्ल्स की लाइन में जो नेहा है वो 7th कहां से है? राइट एंड से। जरा सोचो, 7th अगर राइट एंड से नेहा है तो उसमें इसका मतलब ये हो जाएगा कि नेहा के राइट साइड में, अगर नेहा 7th पे है तो राइट साइड में नेहा के 6 लड़कियां तो होंगी, और टोटल लड़कियां कितनी है? 10। इसका मतलब इसके आगे कितनी लड़कियां होंगी बेटा? 3 लड़कियां होंगी, तभी तो टोटल 10 हो जाएंगी ना। तो बस यही चीज इसमें अप्लाई कर दो। अप्लाई कैसे करोगे आप? ध्यान से देखो, यही चीज इसमें अप्लाई कैसे करोगे। देखो, ये हमको पता चल गया कि ये जो है वो नेहा है, और यहाँ पे ये जो है वो मेघा है, ठीक है। M स्टैंड फॉर मेघा। अब जरा ध्यान देना, तो नेहा के राइट में कितनी लड़कियां चाहिए मुझे? 6। तो जरा गिनो, ऑल्टरनेट में 6 लड़कियां हैं क्या? तो एक लड़की यहाँ पे है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। उसके बाद ये 4 है, ये 5 है। हमको कितनी लड़कियां चाहिए बेटा? 6 चाहिए। इसका मतलब कि एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पे एक लड़का और आएगा, और उसके बाद फिर एक लड़की और आ जाएगी। तो टोटल 6 लड़कियां यहाँ पे इसका मतलब हो चुकी हैं बेटा। इसका मतलब टोटल यहाँ पे ये 6वीं लड़की हो चुकी। अब नेहा के आगे कितनी लड़कियां चाहिए हमको? 3 लड़कियां चाहिए दोस्तों। कितनी लड़कियां चाहिए? 3। तो देखो यहाँ पे एक तो नेहा हो गई, इसके आगे पहली लड़की ये हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे एक लड़का आने वाला है और, ठीक है, एक लड़की आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसको बना दे रहा हूँ। बॉय के बाद यहाँ पे क्या होगी? एक गर्ल, ठीक है। तो यहाँ से एक लड़की, उसके बाद ये दूसरी लड़की होगी, और एक और बॉय होगा, और फिर इसका मतलब एक गर्ल और आ जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से बन जाएगा। ध्यान से देखो, तो नेहा इसमें सेंटर है, नेहा के राइट में 6 लड़कियां हैं, ठीक है। नेहा 7वीं है, और आगे कितनी लड़कियां बेटा? 3 लड़कियां हैं। तो इसका मतलब कि 6 और एक नेहा खुद 7, और 3 10 लड़कियां होंगी। बाकी जाहिर है कौन होंगे? बॉयज। कितने होंगे? 9। आप गिन लो, टोटल यहाँ पे 19 स्टूडेंट ही आ रहे हैं। तो बस आपका ये डायग्राम बनके आ चुका है, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड द पोजीशन ऑफ मेघा, ठीक है। जो मेघा है उसकी पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी? तो बस लेफ्ट आपको पता है यही होता है, ठीक है। लेफ्ट से मेघा को गिन लो कौन से नंबर पे आ रही है। टोटल मेघा जो है 19 लोगों में कितने पे आएगी? गिनो जरा, यहां से गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, एक नेहा 7 8 9 10, एंड दिस इज 11। तो इसका मतलब कि जो मेघा है वो बेटा कितने पे आ जाएगी? 11th पे आ जाएगी। कहां से? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। क्वेश्चन अच्छा था, और ऐसे क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये बेसिक क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं बेटा, बेसिक डायग्राम पर बेस्ड होते हैं। तो मैंने इसका डायग्राम बनाया और आपको प्रॉपर समझा दिया यहाँ पे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि इसका आपने आंसर्स दिया होगा। देखो यहाँ पे 11 जो है वो ऑप्शन में आपके 3rd ऑप्शन दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात आपको कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। जरा ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की जरूर कोशिश करिए। इन रो A is 13th फ्रॉम द लेफ्ट, B is 19th फ्रॉम द राइट, ठीक है। अब क्या बोला गया कि एक लाइन है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं नहीं बताया गया, सिर्फ आपसे बताया गया है, क्या बताया गया बेटा यहाँ पे कि जो लाइन है ना उसमें A की पोजीशन कितनी है लेफ्ट से? 13 है। B की पोजीशन राइट से कितनी है? 19 है। अब आपसे क्या पूछा गया कि लाइन में मिनिमम कितने लोग बिठाए जा सकते हैं। यार एक बात बताओ, अगर आपसे मिनिमम पूछता है, मिनिमम, तो ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम वैल्यू दी गई है आपकी, जो क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, चाहे वो लेफ्ट से हो या फिर कहां से हो, राइट से हो, आपका वही क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए जिसमें आपको टोटल ना देके सिर्फ राइट से पूछे या लेफ्ट से पूछे और बोले कि बताइए इसमें मिनिमम कितने लोग बैठेंगे, मतलब कितने लोग कम से कम बैठ सकते हैं, तो 19 तो बैठेंगे ही ना। क्यों?
क्योंकि जाहिर सी बात है बी की पोजीशन 19वीं तो होगी ना, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा चाहे वो राइट से चाहे वो लेफ्ट से, वो आपका डायरेक्टली क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा, 19। कई बच्चे इसको CND पे जाएंगे, CND इसका आंसर नहीं होगा, कांट भी डिटरमाइन नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना था इसको। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और इस क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करूंगा कि आंसर्स आपको बहुत आसानी से देना है। 1 नंबर का ये टॉपिक पूछा जाता है, 1 या मैक्सिमम 2, कभी कभी 3 नंबर में भी दे देता है, लेकिन ज्यादातर 1 या 2 क्वेश्चन में आता है। लेकिन 1 नंबर भी बड़े भारी पड़ते हैं तब जब आपका एग्जाम निकलते निकलते रह जाता है। ठीक है ना, चलिए कोशिश करेंगे इस बार एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर ऑल्सो। एक लाइन है बेटा, इस लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 55 है। अगर क्वेश्चन में टोटल नंबर दे दिया गया है ना, तो 99.99% चांस दो कि आंसर आएगा। बहुत रेयर चांसेस है कि आंसर वहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइन आता है, अदरवाइज आंसर तो आपका निकल के आएगा। ठीक है, क्या बोला गया इस लाइन में कि जो x है वो 13 है। ठीक है, x की जो पोजीशन है वो 13 है फ्रॉम लेफ्ट राइट हैंड साइड। बिना सोचे समझे जल्दी से एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन में टोटल कितने लोग हैं बेटा, 55 लोग हैं। ठीक है, अब जो पोजीशन किसकी दी गई है, पोजीशन जो x की है वो कितनी है बेटा, राइट से 13 है, तो यहां से 13 मान लेते हैं, कुछ ऐसे ही होगा। ये कौन है, x है। ठीक है, y की पोजीशन जो है वो लेफ्ट से कितनी है, 23, तो y की पोजीशन 23 कहां से मान लेते हैं, लेफ्ट से मान लेते हैं। अब एग्जामिनर ने यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट दे दिया। क्या ट्विस्ट दिया बेटा, कि अगर z नाम का जो बंदा है वो इनके कहां पे है, बीच में। ठीक है, तो z नाम का बंदा इनके बीच में, तो इसको एग्जैक्टली बीच में बैठा दो। ये लो z आ गया बीच में। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, इसी z की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके ये पूछता है, जनरली ये पूछ देता है। ठीक है, कि z की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी। अब जरा ध्यान से समझना, समझने वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है बेटा, समझने वाला पॉइंट है कि हमको इस z की पोजीशन निकालनी है कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। अब ध्यान दो, तो ये देखो यहां से y तक आपको पता है, सॉरी यहां से y तक आपको पता है कितने लोग बैठे हैं, y तक कितने लोग बैठे हैं, 23 लोग बैठे हैं, नो डाउट 23 बैठे हैं। अगर हमको ये वाली वैल्यू पता चल जाए तो 23 में हम इतना जोड़ दें तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे, z तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलो एक काम करते हैं, आपको ये चीज, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, इसको निकालने के लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इस पूरी लाइन में बीच में कितने बैठे हैं, क्योंकि बीच में जितने भी बैठे होंगे उनमें सबसे बीच में कौन होगा, z होगा। तो मिड नंबर ऑफ अ पर्सन निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, मिड नंबर के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है मिड नंबर नॉर्मल, जिसका छोटा सा फॉर्मूला है क्या, कि टोटल में से राइट और लेफ्ट को क्या करो, जोड़ के घटा दो, सिंपल। ठीक है, राइट और लेफ्ट को जोड़ो और टोटल में से घटा दो। देखो भाई यहां से यहां तक 23 बैठे हैं, यहां से यहां तक 13 बैठे हैं, तो जो बचे होंगे वही तो बीच में होंगे ना। और एक होता है बेटा कंडीशन जब होती है ओवरलैप की, तो मिड नंबर ओवरलैप का जो कंसेप्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है r प्लस एल माइनस टोटल प्लस 2। ठीक है, यानी राइट लेफ्ट को जोड़िए और टोटल में 2 जोड़ के घटा दीजिए। अब एक बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे बनता है, आई थॉट आपको पता होगा, उम्मीद यही करूंगा कि पता होगा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग कब लगाते हैं, नॉर्मल कब लगाते हैं। ये आपसे अगर पूछे तो ध्यान रखना, अगर राइट और लेफ्ट की जो पोजीशन है इनको जोड़ो और अगर वो ज्यादा हो जाए किससे, टोटल से। ठीक है, 23 और 13 जोड़ो, अगर 55 से ज्यादा हो जाएंगे तो कौन सा कंसेप्ट बन जाएगा, ओवरलैपिंग का। तो डायग्राम ये नहीं बनेगा, ओवरलैप करके बनेगा। और अगर यहां पे मैं लिख दे रहा हूं राइट लेफ्ट को जोड़े और अगर वो टोटल से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो यहां पे क्या लगेगा, नॉर्मल का कंसेप्ट। यहां पे देखो 23 और 13 जोड़ो, दैट इज कितना हो जाएगा, 36, और जो 36 है इट इज एग्जैक्टली लेस देन 55। इसका मतलब यहाँ नॉर्मल का कंसेप्ट लगेगा। तो बस मिड के लिए लगा दो फॉर्मूला, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिड का टोटल में से राइट वर्सेस लेफ्ट को घटा दो। तो यहाँ पे 36 में से, सॉरी 55 में से अगर हम 36 माइनस कर दें, यही होगा हमारा 55 होगा। उसके बाद 23 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 ही हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, 36 हो जाएगा। इसको माइनस करते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 19, टोटल 19 आ जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पे 19 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि इस बीच में टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है, इस बीच में कितने हैं बेटा, वो 19 है। इस बीच में टोटल कितने लोग बैठे हैं, 19 लोग बैठे हैं। और उस 19 लोगों में सबसे बीच में कौन बैठा है, Z। तो बेटा 19 को हम 2 पार्ट में तोड़ दें, तो देखो
इधर 9 हो जाएंगे, इधर 9 हो जाएंगे, यानी कि यहां पर 9 हो जाएंगे और यहां पे भी कितने हो जाएंगे 9, और बीच में कौन हो जाएगा z, यानी 10वें पे कौन हो जाएगा z। तो z की पोजीशन कितनी आ गई बेटा 10 आ गई। कहां से, यहां से और यहां से, दोनों जगह से 10 10 आ गई। अब आपको इस z की पोजीशन कहां से बताना है, लेफ्ट से बताना है। तो बस 23, यहां से y तक 23 लोग बैठे हैं, 23 में कितना और जोड़ दूं मैं, 10 और जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा आंसर मेरा, और आंसर क्या आएगा इसका 33rd। यानी कि जो z की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी बेटा 33rd। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला याद रखना, टोटल माइनस r प्लस एल, आर प्लस एल का मतलब राइट और लेफ्ट, ये दो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन है, और एक है r प्लस एल माइनस टोटल प्लस 2, ये ओवरलैप का कंडीशन है, और एक नॉर्मल का। ओवरलैप कब लगाएंगे, जब राइट और लेफ्ट की पोजीशन टोटल से ज्यादा हो, अगर कम है तो हम नॉर्मल को यहाँ पे प्रेफर करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी और तेजी से अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ नहीं करना, एक लाइन खींची और बीच वाले बंदे को बिठा दिया, ठीक है। अब हमको नहीं पता कि इस बीच में कितने बैठे हैं, फॉर्मूले से पता कर लो। फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल माइनस r प्लस एल, याद होना चाहिए। टोटल हमको पता है कितने 55 है, हालांकि लिखने की चीज नहीं है, डायरेक्टली आप इसको जोड़ के करिए। राइट प्लस लेफ्ट हमने किया था, कितना आ गया था 13 और 33 कितना आ गया था हमारा, 13 और 23 कितना आ गया था बेटा 36, माइनस किया 19 आ गया। अब 19 को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो 9 इधर 9 इधर, ये कितने पे आ गया 10 आ गया। अब 10 कहां से, लेफ्ट से पूछा है तो लेफ्ट वाले की पोजीशन में जोड़ दो, तो लेफ्ट से 23 था y, ठीक है, 23 में 10 जोड़ दो, आंसर आएगा 33। डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, और करने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। यहां पर इसको एक्सप्लेन करता हूं, चलिए जरा देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा इसको, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक लाइन है जिसमें टोटल 47 लोग बैठे हैं, लड़कियां हैं 47। तो एक काम करते हैं, ये इमेजिन कर लेते हैं कि एक लाइन ऐसी होगी, ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन में टोटल जो लड़कियां बैठी हैं कितनी बैठी हैं 47। अब यहां पे क्या बोलेगा, कविता नाम की जो लड़की है वो अपने राइट में शिफ्ट हो जाती है, कितना प्लेस 11। कविता नाम की लड़की अपने राइट में 11 स्थान खिसक जाती है, तो कितने पे हो जाती है 21 पे, कहां से, राइट एंड से। तो मान लेते हैं यार, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है कि जो कविता है वो पहले यहां थी, ठीक है, ये कविता, ठीक है, यहां पे थी, ठीक है। ये कविता की कौन सी पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, ये कविता की ओरिजिनल पोजीशन है। अब यहां से कविता राइट में चली जाती है 11, तो चलो बेटा राइट में इसको 11 ले चलते हैं। इसका राइट आपका राइट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यानी कविता आप कहां आ चुकी है, यहां पे। ये कविता की कौन सी पोजीशन है, न्यू पोजीशन है। और ये जब राइट में अपने 11 आती है तो राइट हैंड साइड से या राइट एंड से कितने पर हो जाती है बेटा, तो ये हो जाती है राइट एंड से 21 पे। तो यानी ये राइट एंड से 21 पे हो गई कौन, कविता। यहां तक समझ में आ गया आपको, कविता जो है वो राइट एंड से 21 पे हो गई। इसका मतलब ये बात फिक्स हो गई है कि जो कविता की ओरिजिनल पोजीशन है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि नई पोजीशन 21 राइट से आ गई। इसी 21 में अब देखो इतना पीछे आए थे तो यहां पहुंच गए थे, इतना और आगे जाओ तो ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी। तो 21 में 11 और जोड़ दो, है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा, 21 में अगर हम 11 जोड़ दें दैट इज 32। इसका मतलब कविता की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो कितनी थी, 32 थी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि एग्जाम इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया कि आप डायरेक्टली इसको ऐड करिए, ठीक है ना। तो कविता की ओरिजिनल पोजीशन आ गई 32। अब क्या बोला गया है कि नेहा की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, अगर नेहा की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, अगर जो नेहा है वो कविता की ओल्ड यानी पुरानी वाली पोजीशन के बाईं तरफ कितने पर है, 7 पे। तो चलो इसके लेफ्ट में 7 चलते हैं, 1 2 3, ओल्ड पोजीशन यही है, देखो 4 5 6 एंड 7। 7 पे कौन आ गई बेटा, नेहा आ चुकी। 7 पे कौन आ चुकी है, नेहा। अब देखो जरा नेहा की पोजीशन राइट हैंड से अगर मैं पूछूं तो कितनी हो जाएगी यार, 32 में 7 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 39। भाई 7 ही आगे गई है तो 39 पे आ चुकी। अब इसी नेहा की पोजीशन कहां से बताना है आपको, कहां से बताना है बेटा, तो इसी नेहा की पोजीशन आपको बतानी है लेफ्ट से, यानी इधर से। 39 यहां पे नेहा है
तो अब 47 टोटल है, 39 में कितना और जोड़ेंगे 47 हो जाए, यानी इसके आगे कितने लोग बैठे होंगे, तो जाहिर सी बात है इसके आगे कितने लोग बैठे होंगे, टोटल 8 लोग बैठे होंगे। भाई 39 में 8 जोड़ो तो 47 होता है, तो 8 इसके आगे बैठे होंगे और एक ये खुद भी तो है ना, हमको इसी की बतानी है, तो 8 इसके आगे के और एक ये खुद, तो 8 प्लस एक ये खुद कितना आ गया बेटा, 9 आ चुका है। तो जो नेहा की पोजीशन है, ठीक है, नेहास पोजीशन जो है वो क्या आ गई बेटा, 9 आ चुकी है, 9 आ चुकी है, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। डायग्राम बनाइए, आंसर अपने आप आपका निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि फॉर्मूला कहां लगना है, कैसे लगना है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और इतने सारे फॉर्मूला रट के तुम जा ही नहीं पाओगे एग्जाम में। ये तुम्हें भी पता है कि जब तुम पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय आप कितना भी प्रैक्टिस करके जाएं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं ना तो बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करते हो, क्योंकि भरोसा उसी पे रहता है। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्या है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 19। कक्षा में 90 विद्यार्थी आपके हैं, जिसमें जो गर्ल्स हैं वो ट्वाइस हैं एज अ नंबर ऑफ बॉयज। 90 विद्यार्थियों की पंक्ति में जो लड़कियां हैं वो लड़कों की दुगनी है। इसका मतलब एक बात तो फिक्स हो गई कि अगर 90 स्टूडेंट हैं और लड़कियां जो हैं वो लड़कों की दुगनी हो गई, इसका मतलब हो गया, ठीक है, लड़कों की दुगनी लड़कियां होंगी तो 60 ऑब्वियस सी बात है लड़कियां होंगी, और 30 कौन होंगे, लड़के होंगे। ऐसे कह सकते हैं क्या, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। सूरज इज 14 फ्रॉम द टॉप। अब देखो सूरज जो है, लाइन ऐसे है, सूरज जो है वो टॉप से कितने पर बेटा, 14th पे है सूरज, ठीक है। सूरज 14 से टॉप है। सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, ठीक है। अब ऐसा उम्मीद करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि सूरज के आगे 10 लड़कियां हैं टोटल, ठीक है। अब देखो सूरज के आगे अगर मैं मान लेता हूं, यहां पर सूरज के आगे इन द सेंस क्या होगा, यही हो जाएगा, इस साइड आगे ही होगा ना, फ्रंट 10 गर्ल्स हैं, सूरज के आगे 10 लड़कियां, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सूरज इन रैंकिंग ऑर्डर, ठीक है। तो बताइए कि यहां पर सूरज के बाद लड़के कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी बॉयज पूछा गया है, सूरज के बाद लड़के कितने हो जाएंगे। अब जरा एक बात बताओ, लड़कों की संख्या 60 है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 30 है। अब अगर सूरज 14 पर है, समझना ध्यान से, अगर सूरज टॉप से 14 पर है और इसके आगे 10 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 3 लड़के भी होंगे। कितने लड़के होंगे बेटा, 3 लड़के होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो 14वें पे है ना, 10 में 3 जोड़ो 13, और ये कितने हो गया, 14 हो गया। तो 3 लड़के इसके आगे हैं और एक ये खुद है, तो टोटल सूरज तक कितने लड़के आ गए बेटा, 4 लड़के आ गए। ऊपर से सूरज तक टोटल लड़के आ गए 4, और तुमको पता है कि लड़कों की जो संख्या है वो कितनी बेटा है, 30 है। अगर लड़कों की संख्या 30 है और सूरज तक 4 लड़के हैं, तो सूरज के बाद कितने होंगे, तो 30 में से 4 माइनस कर दो बेटा, तो आप क्या पाते हो, 26। इसका मतलब कि सूरज के बाद यानी नीचे की साइड जो लड़कों की संख्या होगी दैट इज 26। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसको आप ऐसे ही लेके करेंगे, ठीक है, ऐसे ही लेके करेंगे, सी एंड डी पे मत चले जाना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्या आपके सामने, जरा ध्यान से देखो। एक लाइन है, इस लाइन में आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। एक लाइन है जिसमें रमेश की पोजीशन 12 है लेफ्ट से, दीपक की पोजीशन 17 है राइट से, और ये अपनी अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है और लगभग ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल जाता है, और ये सिर्फ बैंकिंग में नहीं, एसएससी, व्यापम, रेलवे में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। कुछ नहीं करना, देखो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा एक बेसिक मेथड बताता हूं। पहले मैं बेसिक को मैं इसलिए भी प्रेफर करता हूं क्योंकि यार एग्जाम में बेसिक्स ही याद आती है, ठीक है। रमेश 12 से कितने पर है, लेफ्ट से कितने पर है, 12 पे रमेश है, ठीक है। दीपक जो है बेटा वो राइट से कितने पर है, दीपक राइट से 17 पे है दीपक, गॉट इट। अगर ये अपनी अपनी पोजीशंस बदल देते हैं तो रमेश जो है वो 39 पे हो जाता है, कहां से, लेफ्ट से, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, यानी रमेश उठ के यहां गया, यानी यहां रमेश आ चुका है, और दीपक उठ के कहां आ चुका है, यहां पे, तो ये दीपक आ चुका है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो रमेश जो है वो 39 हो जाता है लेफ्ट से, रमेश 39 हो जाता है लेफ्ट से। देखो रमेश पहले 12 पे था, अब रमेश कितने पर हो गया बेटा, 39 पे हो गया, कहां से, लेफ्ट से। तो क्या पूछा गया आपसे,
फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यू पोजीशन ऑफ दीपक फ्रॉम राइट हैंड। तो दीपक की राइट से नई वाली पोजीशन क्या होगी, जरा सोचो। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, रमेश और दीपक यहाँ बैठे हैं। रमेश और दीपक जब अपनी अपनी पोजीशन बदलते हैं तो इन दोनों में एक बड़ी कॉमन सी चीज होती है, इन दोनों के बीच में एक बड़ी छोटी सी कॉमन चीज होती है। यहाँ पे वो क्या कॉमन सी चीज होती है कि जितना दूर रमेश जाता है दीपक के पास जाने के लिए, या रमेश दीपक तक जाने के लिए जितनी दूरी तय करेगा, सेम वही दूरी तय करेगा दीपक कहां जाने के लिए, रमेश के पास जाने के लिए। मतलब इन दोनों की दूरी तो बेटा क्या है, इक्वल है, समान है। ठीक है, अब जरा सोचो, रमेश पहले कितने पे था, 12 पे था। रमेश अब कितने पर हो गया है, 39 पर हो गया है। तो पहले 12 पे था, अब 39 पे हो गया। तो 39 पे हो गया है, पहले 12 पे था, तो कितना आगे चला होगा यार, जाहिर सी बात है 27 आगे गया होगा। कितना आगे गएगा, 27। मतलब कि रमेश ने दीपक तक जाने के लिए अपने आप को कितना चलाया, 27 चला लिया। रमेश ने दीपक के पास जाने के लिए अपने आप को 27 चलाया। तो जाहिर सी बात है दीपक भी रमेश के पास जाने के लिए 27 ही तो जाएगा ना। क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है। तो देखो ये भी चलेगा 27। तो यार पहले दीपक कितने पे था, 17 पे था, 27 और चल दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 44 हो जाएगा। तो दीपक की जो नई पोजीशन आ जाएगी दैट इज 44। कहां से, फ्रॉम राइट हैंड साइड। नई पोजीशन आ गई 44, मतलब जितना दीपक जाएगा उतना ही रमेश जाएगा। दैट्स इट। रमेश गया 27 तो दीपक भी जाएगा 27। क्यों, क्योंकि रमेश पहले 12 पे था, अब कितने पर हो गया, 39 पे। तो 12 में कितना और आगे गया होगा कि 39 हो गया होगा। तो या तो आप 12 में इतना जोड़ो कि 39 तक पहुंच जाओ, या 39 में 12 को माइनस कर दो। तो माइनस किया तो 27 आ गया। मतलब रमेश ने दीपक तक जाने के लिए अपने आप को 27 चलाया। तो भाई दीपक की भी तो दूरी रमेश तक जाने की बराबर ही होगी ना, तो वो भी अपने आप को कितना चलाएगा, 27। तो दीपक था 17 पे, 27 और चल दिया, तो कितने पर आएगा, 44। समझ में आ गया, ये तो इसका बेसिक मेथड है। अच्छा, अब मैं इसको अगर इरेज करके डायरेक्टली शॉर्टकट पे प्रेफर करूं आपको, ठीक है, डायरेक्टली शॉर्टकट पे, तो ये देखो यहाँ पे दीपक की पोजीशन लेफ्ट से कितनी बेटा, 12 पे है। रमेश की पोजीशन दीपक की पोजीशन यहाँ पे राइट हैंड साइड से, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। रमेश की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है, 12। शॉर्टकट कह सकते हैं इसको, या ट्रिक से कह सकते हैं, या फिर आप जो भी कह रहे हैं इसको, है ना, इसको आसान से कर सकते हैं। अब दीपक की पोजीशन राइट से कितनी दी गई बेटा, दीपक की पोजीशन 17 दी गई है। ठीक है, अब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस बदल देते हैं। यानी यहाँ पे कौन आ गया, रमेश वाले इलाके में आ गया दीपक, और दीपक वाले इलाके में कौन आ गया, रमेश। तो ये देखो दीपक राइट से, रमेश लेफ्ट से। अब ऐसा हो जाने पर ज्यादा ध्यान से देखो कि जो रमेश है ना, रमेश वो कितने पर हो जाता है, 39 पर हो जाता है। रमेश कितने पर हो गया, 39 पे। तो दीपक कितने पे होगा, तो आप सिंपल सी बात है, दीपक की राइट से नई पोजीशन पूछ देता है आपसे। कुछ मत करो, इनके बीच का डिफरेंस निकालो, किसका, जो भी इनकी करंट पोजीशन है। तो 12 यानी 17 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 5 का। अगर इन दोनों के बीच का यहाँ डिफरेंस 5 है तो डिफरेंस यहाँ भी कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब जरा ध्यान दो, डिफरेंस इनका अगर 5 होना चाहिए तो यहां पर जरा सोचो, जरा समझो कि हमें 5 डिफरेंस कैसे ला सकते हैं। यहां पे ऐसा नंबर रखें जिससे इन दोनों को घटाने में 5 आ जाए, लेकिन अब कौन सा नंबर रखेंगे, 2 नंबर हो सकते हैं। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये देखो ये नंबर छोटा वाला है, ये नंबर स्मॉल है, ठीक है, और ये नंबर जो है वो लार्ज यानी बड़ा है। ठीक है, ये नंबर बड़ा है, तो हमको नंबर छोटे वाले का आंसर तो दिया गया है। ये देखो छोटे वाले का आंसर दिया है, आंसर किसका ले आना है, बड़े वाले का। ये देखो बड़े वाले नंबर का लाना है। तो आंसर अगर लार्ज वाले नंबर का लाना होता है तो प्लस करते हैं, और अगर स्मॉल वाले नंबर का लाना होता है तो क्या करते हैं, माइनस। तो इसका मतलब कि यहां पे ऐसा नंबर रखें जो इनसे माइनस करने पे यहां दे देते हो, कुछ नहीं करना, लार्ज वाला लाना है तो क्या करना है, प्लस। तो इसमें डायरेक्टली इसको आप जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 44। अगर मान लो सपोज, ये देखो आंसर आ गया। अगर मान लो सपोज ऐसा होता, एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझना, जैसे मान लो x की पोजीशन लेफ्ट से दे दी गई 12, y की पोजीशन राइट से दे दी गई 15। ये दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस बदल दी, तो जो y है, ठीक है, यहाँ पे y है, उसकी राइट से पोजीशन आ गई 29, तो x की लेफ्ट से नई पोजीशन क्या होगी, कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का, तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का। अब देखो यहाँ पे कौन सा वाला आंसर लाना है, बड़े वाले का तो आंसर आ गया है, लाना किसका, छोटे वाले का। अगर छोटे वाले का लाना है तो इस नंबर में माइनस कर दो इतना 3, बड़े वाले का लाना है तो दिए गए नंबर में प्लस कर दो। तो 29 में 3 जोड़ दो, घटा दो, यहाँ पे कितना जाएगा, 26। आंसर आ गया इसका। समझ में आया, एक बार फिर से देखेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये डायरेक्टली भी सॉल्व होता है। देखो x की पोजीशन लेफ्ट से ले लेते हैं, मान लो 11,
y की पोजीशन राइट से ले लेते हैं 7, ठीक है। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस क्या की, इंटरचेंज कर दी। तो y जो है वो राइट से हो गया 19 पे, तो x की लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी। अब जरा देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 4 का आ रहा है, तो इनका डिफरेंस भी कितने का आएगा, 4 का डिफरेंस आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो यहाँ पर कि हमको कौन सा नंबर लाना। देखो बड़े वाले का आंसर अभी आना बाकी है, देखो बड़े वाले का ये आंसर आना बाकी है, छोटे वाले का आ चुका है। तो अगर बड़े वाले का लाना है तो क्या करोगे, प्लस, तो 19 में कितना प्लस कर दो, ये नंबर प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर बोलता है कि बताओ लाइन में टोटल कितने लोग बैठे हैं, तो आपको पता होगा टोटल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि किसी एक बंदे की राइट से पोजीशन और उसी बंदे की लेफ्ट से पोजीशन, इन दोनों को जोड़ के -1 करने पर हमको टोटल मिल जाता है। तो कुछ नहीं करना, इसमें और आसान है, कुछ नहीं करना, ये दोनों पोजीशन आपको मिल गई, इनको जोड़ के -1 कर दो, या फिर इन दोनों को जोड़ के -1 कर दो। तो 11 और 19 कितना हो जाएगा, 40, सॉरी 11 और 19 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। 30 में से क्या करेंगे, -1 कर देंगे, आंसर आएगा 29। इसमें देखो 23 और 7 30, -1 करेंगे 29, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या, आया। चलिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए जरा, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही कहानी है। आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सही देंगे, ठीक है। आई एक्सपेक्ट यू ऑल कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सही देंगे। मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का। अगर आपने सही दिया तो मैं आपका नाम अगले वीडियो में जरूर हाईलाइट करने वाला हूं, ठीक। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा। ये जो क्वेश्चन है ना, वो कहीं हद तक आपको एक क्वेश्चन मैंने जो कराया था कि 40 लड़कियों की पंक्ति में कविता की पोजीशन, उससे मिलता जुलता दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। जरा देखते हैं इसको, वीडियो पॉज करके जरूर देखिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा घुमाया गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे क्या घुमाया गया है, कैसे घुमाया गया, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक पंक्ति है जिसमें राहुल की पोजीशन, तो ये ले लेते हैं, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है सपोज, ठीक है। कितने लोग बैठे हैं इसमें, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। अब क्या बोलता है इसमें कि जो राहुल है वो अपनी पोजीशन से 10 पोजीशन क्या करता है, राइट में शिफ्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल वही क्वेश्चन था, उसी कंसेप्ट से करना है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि राहुल कहाँ था, यहाँ था। ये राहुल की कौन सी पोजीशन है बेटा, ये राहुल की ओल्ड पोजीशन है, ठीक है। ये राहुल की ओल्ड पोजीशन दी गई है। यहां से राइट में कितना शिफ्ट होता है, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे आ गया। तो ये राहुल की कौन सी पोजीशन आ गई, न्यू पोजीशन आ गई। कहां से, राइट से। और वो न्यू पोजीशन कितनी गिवन है बेटा, तो वो जो नई वाली पोजीशन गिवन है दैट इज 36। कितनी बेटा है, 36 है, ठीक है। तो उससे मैं राहुल की पुरानी वाली पोजीशन निकाल सकता हूं, ठीक है। 36 में कितना और जोड़ दो, 10, क्योंकि 10 पीछे गए थे। तो 36 में 10 अगर जोड़ोगे कितना आएगा, 46 आ जाएगा। तो इसका मतलब राहुल की जो राइट से पुरानी वाली पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, 46। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आपको दिक्कत है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद क्वेश्चन है हिज अर्लियर रैंक फ्रॉम द लेफ्ट एंड was half of his present rank from the right end। मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश यहाँ पे कह सकते हैं करने की कोशिश की गई है, बट डजंट मैटर, ये आपको परेशान नहीं करेगा। उसने बोला यहाँ पे, देखो हिंदी में भी बड़ा क्लियर लिखा गया क्या, कि जो बाएं छोर से उसकी पिछली रैंक है, पिछली रैंक कितनी है, 46 है, ठीक है। दाएं छोर से उसकी वर्तमान रैंक की क्या है, आधी है, ठीक है। यानी कि इस रमेश की लेफ्ट से जो ओल्ड पोजीशन है ना, यहां पे ये है, ये जो पोजीशन लेफ्ट से है वो राइट से जो उसकी पुरानी, सॉरी उसकी कौन सी पोजीशन, करंट रैंक कितनी बेटा, 36 है। 36 का क्या है, ये आधा है। तो 36 का आधा करो, कितना आ जाएगा, 18, 18 था जाएगा। यानी कि उसकी लेफ्ट से जो पोजीशन है वो 18 हो जाएगी। एक बार जरा समझना इस लैंग्वेज को। उसने बोला है कि जो राहुल है उसकी जो पोजीशन लेफ्ट हैंड से जो उसकी क्या है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला गया है कि हिज अर्लियर रैंक फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये देखो अर्लियर रैंक मतलब पहले की रैंक, तो जो उसकी पहले की रैंक है जो बाएं छोर से, देखो पहले की रैंक दाएं छोर से कितनी है, 46 है, और पहले की रैंक बाएं छोर से जो है वो करंट रैंक की राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से करंट रैंक कितनी है, 36, उसका आधा है। तो 36 का आधा कितना होगा बेटा, 18 हो जाएगा। यानी लेफ्ट से उसकी जो पुरानी पोजीशन जहां पे है वो कितनी होगी, 18 होगी। तो अब क्या पूछा गया
कि लाइन में कितने स्टूडेंट हैं। तो बस वो टोटल वाला फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया था अप्लाई कर दो यहाँ पे r प्लस एल माइनस 1। तो यहाँ पे r प्लस एल यहाँ पे किसी एक बंदे की दोनों पोजीशन है, तो राहुल की राइट से पोजीशन जो है वो कितनी है 46 है और लेफ्ट से कितनी है 18। एक ही पोजीशन दोनों तरफ से चाहिए मुझे एक बंदे की, और ये -1 कर दो, कितना जाएगा 64 -1 करेंगे कितना आएगा 63 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो 63 है ऑप्शन डी में दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो कितने हो जाएंगे 63। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से आप पीछे जाके चेक करिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए मैं क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश किया हूं आपके लिए, आप इसको पसंद करेंगे। हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट, एक नई कहानी लेके आया हूं। देखिए क्या बोला गया, एक लाइन है, ठीक है, जिस लाइन में टोटल हमारा x की पोजीशन लेफ्ट से कितनी दी गई है, x की पोजीशन लेफ्ट से 14 दी गई है, ठीक है। y की पोजीशन जो है वो राइट से कितनी दी गई है 26, ठीक है, 26 दी गई है y की पोजीशन। इनके बीच में कितने टोटल का 1/3 है, तो लाइन में कितने लोग होंगे। तो क्या इसका आंसर निकाला जा सकता है, क्योंकि टोटल तो दिया नहीं गया तो CND आएगा। अरे भाई टोटल तो पूछा है तो देगा कैसे यहाँ पे, है ना, समझना इस चीज को। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि टोटल बराबर है t, तो बीच में कितने होंगे t/3 होंगे, टोटल का 1/3। तो बस टोटल निकाल दीजिए, टोटल बराबर, अब यहाँ पे फॉर्मूला मत लगा देना r प्लस एल माइनस 1, ये तब लगाओगे जब आपको क्या दिया गया हो, किसी बंदे की राइट और लेफ्ट से पोजीशन दी गई हो। यहाँ ऐसे दी नहीं गई है तो आपको सबको सिंपल जोड़ देना है। तो यहां से देखो x तक कितने लोग बैठे हैं 14 बैठे हैं, y तक कितने बैठे हैं 26, और बीच में कितने हैं टोटल का 1/3 यानी t/3 बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग नॉर्मल पे मत जाना, सिंपल सी कहानी है, ठीक है, इसको डायरेक्टली आपको जोड़ देना है। तो बस टोटल बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस t/3। अब एक काम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, टोटल बराबर, इसका एलसीएम ले लें बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 3 जा, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 3, यहाँ पे t हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। तो अब इसके बाद ये 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3t, 3t इज इक्वल टू 120 प्लस t, ठीक है। तो ये t इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2t बराबर 120, तो t बराबर कितना आ जाएगा 60। तो लाइन में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा 60 हो जाएंगे। और जरा ध्यान दो 60 जो है वो राइट और लेफ्ट को जोड़ने पर क्या होगा, टोटल से कम आ रहा है, मतलब नॉर्मल कंडीशन ही लेके चलेंगे। यहाँ पे आप मिड नंबर नॉर्मल के कंसेप्ट से करेंगे तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मिड की वैल्यू पता नहीं है, उसको x मान लीजिए, टोटल आपको पता नहीं है, लेकिन ये आप तब कर पाओगे जब आपके सामने क्या आ जाए, टोटल आ जाए। अगर टोटल नहीं दिया तो उसको डायरेक्टली ऐसे लेके करना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? चलिए उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको जरा भी अच्छा लगा इस कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को समझने में, करने में, तो आप प्लीज लाइक करिएगा। मैंने एक होमवर्क जरूर दिया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कोशिश करता हूं हर क्वेश्चन में आपको मैं होमवर्क दूं, और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके फर्स्ट पार्ट देखिएगा। कमेंट में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे कहां से करने, कैसे नहीं करने, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर जाइए, और लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें आप ज्वाइन करिए, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए दे पाऊं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको सेशन पसंद आया है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।